हेलो मॉमीज एंड डैडीज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नितिशा एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पैसिफायर्स के बारे में। पैसिफायर्स या फिर सूदर्स या फिर डमीज जिनको हम कहते हैं, क्या वो बच्चों को देना सही है? अगर हम उन्हें बच्चों को दे रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, उनके प्रोज और कॉन्स क्या हैं, और अगर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कब उनको छुड़वाएं। इन सब टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पैसिफायर एक्चुअली में होता क्या है। सो बेसिकली पैसिफायर इज अ लेटेक्स रबर और सिलिकॉन सब्स्टिट्यूट विच इज गिवन टू अ न्यूबॉर्न इन बिटवीन द फीट्स। तो न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं उनका सकिंग रिफ्लेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एंड दैट इज बिकॉज कि वो इजिली ब्रेस्ट फीड कर सके। तो अब जो सकिंग रिफ्लेक्स है, जब वो फीड नहीं ले रहे हैं तब भी बेबीज का जो सकिंग रिफ्लेक्स है वो काफी स्ट्रांगली चलता रहता है। तो उस सकिंग रिफ्लेक्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग पैसिफायर्स इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि बेबीज की जो सकिंग रिफ्लेक्स की सेटिस्फैक्शन है वो कंप्लीट हो जाए। सेकेंड क्वेश्चन है कि क्या पैसिफायर्स हम न्यूबॉर्न बेबीज को दे सकते हैं। सो द आंसर इज यस, बट यू हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन अ फ्यू पॉइंट्स। तो आइए देखते हैं कि वो पॉइंट्स क्या हैं। बेसिकली न्यूबॉर्न बेबीज में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ब्रेस्ट फीडिंग को इस्टेब्लिश करना, क्योंकि पैसिफायर एक निपल सब्स्टिट्यूट होता है। सो इट कैन कॉज निपल कंफ्यूजन इफ इट इज इंट्रोड्यूस्ड बिफोर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। यानी कि आपको अपने न्यूबॉर्न बेबी में पैसिफायर इंट्रोड्यूस करने से पहले 3 बातों का ध्यान रखना है। टिप नंबर 1 इज दैट योर बेबी हैज गेन बैक हिज और हर बर्थ वेट। वी ऑल नो कि न्यूबॉर्न बेबीज जो हैं वो अपना 10% ऑफ बर्थ वेट लूज करते हैं इन द फर्स्ट 7 to 10 days, बट विच दे गेन बैक ऑल्सो। तो जब उनका बर्थ वेट वापस आ गया है उसी के बाद आपको पैसिफायर इंट्रोड्यूस करना है। टिप नंबर 2 इज दैट आप अपने ब्रेस्ट फीडिंग में बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि जो न्यू मॉम्स होती हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग इस्टेब्लिश करने में थोड़ा सा टाइम लगाती हैं, बेबीज को लैच ऑन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो प्लीज मेक श्योर कि आपने अपनी ब्रेस्ट फीडिंग को प्रॉपरली इस्टेब्लिश कर लिया है। तो इस पूरे प्रोसेस में अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 वीक्स का टाइम लगता है। दैट इज अप्रोक्सीमेटली जब आपका बेबी 1 month का है तब से आप अपने बेबी को पैसिफायर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। एंड टिप नंबर 3 इज कि आपका जो मिल्क सप्लाई है वो भी बहुत ही अच्छे से इस्टेब्लिश हो गया है, यानी कि जो आपका मिल्क फ्लो है वो बहुत इजीली आ रहा है। जैसे आपका बेबी लैच कर रहा है तभी आप अपना मिल्क जो है वो इजीली फ्लो करवा पा रहे हैं एंड यू आर एबल टू कंट्रोल इट। सो देन ओनली यूज अ पैसिफायर एंड स्टार्ट अ पैसिफायर फॉर अ न्यू बॉर्न बेबी। अगर पैसिफायर को ब्रेस्ट फीडिंग इस्टेब्लिश कराने से पहले यूज किया जाता है तो ये काफी रिसर्चेस में देखा गया है कि बहुत टाइम्स बेबीज जो हैं वो निपल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि जो ब्रेस्ट निपल है, नेचुरल निपल है, और जो पैसिफायर का निपल है उसमें बेबीज कंफ्यूज हो जाते हैं एंड उनको ब्रेस्ट फीडिंग करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आपके बेबी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और उसका वेट गेन प्रॉपरली नहीं होगा। ऑल्सो इट इज सीन दैट बेबीज का जो नेचुरल सकिंग रिफ्लेक्स है वो सेटिस्फाई हो जाता है पैसिफायर पर ही, और बेबीज जो है वो ब्रेस्ट पर कम सकल करते हैं या फिर कंफर्ट नर्सिंग भी नहीं करते, जिसकी वजह से जो मदर है उसकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को अफेक्ट हो सकता है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू डिस्कस व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ पैसिफायर्स। पैसिफायर्स के क्या बेनिफिट्स हैं और उसके क्या हार्म्स हैं। सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द बेनिफिट्स ऑफ पैसिफायर्स। तो सबसे पहला बेनिफिट जो पैसिफायर का है वो ये है प्री टर्म बेबीज के अंदर। जो बेबीज प्री मैच्योर होते हैं उनका जो सकल रिफ्लेक्स है वो बहुत ही अंडर डेवलप्ड होता है एंड दे आर नॉट वेरी मच एबल टू सकल अपॉन द ब्रेस्ट। तो इसलिए उनको जो है वो ट्यूब फीडिंग दी जाती है। सो अगर हम पैसिफायर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं प्री टर्म बेबीज में तो उसकी वजह से उनका जो सकलिंग रिफ्लेक्स है वो प्रमोट होता है और बहुत ही जल्दी वो ट्रांजिशन कर पाते हैं ट्यूब फीड से बॉटल फीडिंग के ऊपर। सेकेंड बेनिफिट ऑफ पैसिफायर्स इज दैट कि वो न्यूबॉर्न बेबीज में सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के रिस्क को काफी हद तक कम कर देते हैं। So sudden infant death syndrome is seen in babies mostly up to 6 months of age,
और जो पैसिफायर है वो काफ़ी हद तक इसके रिस्क को कम कर देता है, क्योंकि बेबीज़ को एक कंफर्ट की फीलिंग आती है जिसकी वजह से सिड्स का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। थर्ड बेनिफिट है पैसिफायर का ड्यूरिंग एनी पेनफुल प्रोसीजर, जैसे अगर आपका बेबी इम्यूनाइजेशन के लिए गया है, वैक्सीनेशन के लिए गया है, या फिर कोई ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर सपोज उसको वेन पंचर करना है या फिर कोई नीडल का इंसर्शन होना है, तो ड्यूरिंग दोज प्रोसेसेस भी पैसिफायर जो है वो बेबी को काफ़ी हद तक कंफर्ट प्रोवाइड कराते हैं और पेन रिलीफ में भी असिस्ट करते हैं। फोर्थ बेनिफिट जो है वो है कि पैसिफायर बेबी को एक कामिंग और एक कंफर्टेबल फीलिंग क्रिएट करता है बेबी के लिए, उसको सूद करता है और बेबीज जो हैं वो काफ़ी इजीली सो जाते हैं पैसिफायर के यूसेज से। सो दीज थिंग्स आर सम ऑफ द बेनिफिट्स जो पैसिफायर के हैं। एंड नाउ लेट अस डिस्कस कि पैसिफायर यूज करने से क्या क्या रिस्क हो सकते हैं आपके बेबी को। सो द रिस्क नंबर 1 इज कि अगर पैसिफायर को आप 6 मंथ्स के बियॉन्ड यूज करते हैं, तो ये रिसर्चेस में काफी देखा गया है कि पैसिफायर जो है वो मिडिल ईयर इन्फेक्शंस कॉज कराता है, जिसको हम ओटाइटिस मीडिया भी कहते हैं। और ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि जो पैसिफायर है वो कांस्टेंट सकलिंग की वजह से एक हमारी जो यूस्टेशियन ट्यूब होती है जो हमारे मिडिल ईयर और हमारे फैरिंग्स को कनेक्ट करती है, उसके अंदर प्रेशर का एक डिफरेंस सा क्रिएट हो जाता है कंटिन्यूस सकिंग की वजह से, और जो कि मिडिल ईयर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। दूसरा ऑल्सो ये भी रीजन है कि जो पैसिफायर्स हैं अगर वो प्रॉपरली क्लीन नहीं हुए हैं और बहुत देर तक बेबी उन पे सक करता जा रहा है, तो कुछ बैक्टीरियाज या फिर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि ओरल एरिया से अपने मिडिल ईयर में ट्रैवल कर सकते हैं, तो इसकी वजह से भी मिडिल ईयर इन्फेक्शन हो सकता है। सेकेंड रिस्क ऑफ यूजिंग पैसिफायर इज कि वो आपके बेबीज में ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं, यानी कि डेंटल मैलक्लूजन, यानी कि जो आपके बेबी के दांत हैं वो टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, मैलक्लूड हो सकते हैं। और ये तब होता है जब आपका बेबी प्रोलॉन्ग्ड आवर्स तक बहुत ही एग्रेसिवली पैसिफायर को यूज कर रहा है और आपने टाइमली पैसिफायर को वीन ऑफ नहीं किया है। रिस्क जो है वो है स्पीच से रिलेटेड। If your baby is continuously and aggressively using pacifier beyond a certain age, तो काफ़ी हद तक ये देखा गया है रिसर्चेस में कि बोलने की जो एबिलिटी है और जो स्पीच के लिए हमारी जो मसल्स की मूवमेंट्स और जो टंग की मूवमेंट्स होती हैं वो काफ़ी हद तक इफेक्ट होती है। सो दैट इज़ वाई पैसिफायर को हमें राइट समय पर बेबीज को रोक देना चाहिए यूज़ करने से। चौथा इश्यू जो हो सकता है आपके बेबी के साथ पैसिफायर यूज करने से वो है उसके सलाइवेशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आना, यानी कि जो सलाइवेशन होती है जब बेबी पैसिफायर यूज करता है तो काफी ज्यादा होती है सलाइवेशन, और बेबी बार बार सलाइवा को स्वॉलो करता रहता है, तो ये एक नेचुरल टेंडेंसी बन जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट अगर प्रोलॉन्ग डेज और प्रोलॉन्ग ईयर्स तक पैसिफाइज यूज हो रहे हैं तो उसकी वजह से सलाइवेशन में और स्वॉलोइंग दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स या जो नॉर्मल मस्कुलर मूवमेंट होती है उसमें एक डिविएशन देखी जा सकती है। इसके अलावा पैसिफायर्स के कंटिन्यूअस एग्रेसिव और फ्रीक्वेंट यूज की वजह से रेस्पिरेटरी इश्यूज और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज भी होते हैं। सो एज अ पेरेंट इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ये नोट करें कि अगर हम पैसिफायर्स यूज कर रहे हैं सो मेक श्योर कि आप उसको राइट एज पर राइट टाइम पर वीन ऑफ कर दें ताकि वो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट ना हो। सो द नेक्स्ट मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन माय इंस्टाग्राम चैनल ऑल्सो इज कि मेरे बेबी के लिए सबसे अच्छा पैसिफायर कौन सा है। सो बेसिकली द आंसर टू दिस इज कि कोई भी पैसिफायर बहुत अच्छा नहीं होता है। यू जस्ट हैव टू सी कि आपका जो बेबी है क्या उसको एक्चुअली पैसिफायर की जरूरत है, whether the baby actually needs something to suckle upon, या फिर वो नॉर्मली ही अपने आप को कंटेंट कर पा रहा है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर है हाँ, तो आपको पैसिफायर की ज़रूरत नहीं है। आपको ये मैंडेटरी नहीं है कि हर बच्चे को पैसिफायर देना चाहिए, बट स्टिल अगर आप अपने बेबी को पैसिफायर ऑफर करना चाहते हैं सो प्लीज़ कीप इन माइंड दीज 3 थिंग्स। सो फर्स्ट थिंग इज कि आपको अपने बेबी को एक ऑर्थोडोंटिक पैसिफायर देना चाहिए। इट इज़ बेटर देन अ कन्वेंशनल पैसिफायर इन सर्टन वेज।
सो पहला पॉइंट है जो ऑर्थोडोंटिक पैसिफायर का, वो आप यहाँ देख सकते हैं कि इट मिमिक्स द नेचुरल निपल, यानी कि जो मदर का नेचुरल निपल होता है उसको वो मिमिक करता है। सेकेंड पॉइंट जो है वो ऑर्थोडोंटिक पैसिफायर्स का है कि इट बेसिकली अकोमोडेट्स द टंग थ्रस्टिंग रिफ्लेक्स ऑफ बेबीज। सो बेबीज में नेचुरली जो है वो टंग थ्रस्टिंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है, एडल्ट्स में वो नहीं होता, धीरे धीरे वो चला जाता है, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स। और जो अगर आप पैसिफायर यूज कर रहे हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका बेबी जो है वो टंग थ्रस्टिंग को मेंटेन कर पाए। सो ऑर्थोडोंटिक पैसिफायर्स ये चीज़ को हेल्प करते हैं बेबीज को मेंटेन करने में। एंड थर्ड पॉइंट इज कि इसका जो फ्लैट शेप होता है वो पैलेट को भी थोड़ा सा प्रेशर कम देता है। सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि जो पैसिफायर है वो एक सिंगल पीस पैसिफायर होना चाहिए। कई बार पैसिफायर्स के अंदर एक सेपरेट हैंडल होता है और उनका जो टीथ होता है वो अलग होता है, विच यू शुड नॉट गो फॉर। आपको एक सिंगल पीस पैसिफायर यूज करना है, इससे चोकिंग हैजार्ड्स काफी हद तक कम हो जाते हैं। और जो थर्ड पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है 3 Rs, यानी कि राइट रीजन, राइट टाइम एंड राइट एज। आप अपने बेबी को राइट रीजन के लिए पैसिफायर दे रहे हैं, राइट एज पे पैसिफायर दे रहे हैं और राइट टाइम पे पैसिफायर दे रहे हैं। यानी कि आप जो है न्यूबॉर्न स्टेज में अगर दे रहे हैं तो आपने ब्रेस्ट फीडिंग एस्टैब्लिश कर ली है, आप 6 मंथ्स के बाद उसको वीनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो राइट रीजन इज कि क्या आपके बेबी को पैसिफायर की जरूरत है। अगर आपका बेबी सो रहा है या फिर वो कंटेंट है तो आपको पैसिफायर की नीड नहीं है। सो ऑफर योर पैसिफायर ओनली इफ योर बेबी नीड्स इट। राइट टाइम, यानी कि दिन में हमेशा पैसिफायर नहीं देना है। जब आपके बेबी को उसकी ज़रूरत है या जब वो उसको सोने की ज़रूरत है तभी आप उसको पैसिफायर दे रहे हैं। एंड राइट एज इज कि आप सही एज पर पैसिफायर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और सही एज तक यूज़ कर रहे हैं ताकि उससे जो रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ना हो। सो अपने बेबी के लिए कौन सा पैसिफायर यूज़ करें? अगर आपका बेबी बॉटल फेड है, यानी कि वो बॉटल का यूज़ कर रहा है फीडिंग के लिए, तो यूजुअली उसी ब्रांड के पैसिफायर्स भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन। आप उसी ब्रांड का पैसिफायर यूज़ कर सकते हैं ताकि बेबी को कोई भी कंफ्यूजन ना हो बॉटल में और पैसिफायर में, तो वो फीड्स बहुत ईजिली ले पाएगा। अगर आपका बेबी ब्रेस्ट फेड है, यानी कि आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं, तो भी आप पैसिफायर्स यूज कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि आप ऑर्थोडोंटिक पैसिफायर यूज कर रहे हैं, सही टाइम पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और काफ़ी सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी जो आप यूज़ कर सकते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं मेरे रिकमेंडेशंस और यू कैन गिव इट अ ट्राई इफ़ इट वर्क्स फॉर यू। मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके बेबी के लिए कौन सा पैसिफायर वर्क किया। सो इस वीडियो में हमने बात की है पैसिफायर्स के बारे में, उनके बेनिफिट्स, उनके रिस्क्स और हमें पैसिफायर कब इंट्रोड्यूस करना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने पैसिफायर इंट्रोड्यूस कर दिया है तो उसको छुड़वाएं कैसे, वीनिंग कैसे करें पैसिफायर्स की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वीनिंग ऑफ पैसिफायर्स। तो स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको जल्दी मिल जाए। सो टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।